अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एरेज़ को कि पीएचपी के अंदर एरेज़ क्या होते हैं, इनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और किस तरीके से हम उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एरेज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एरेज से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम सिंपली एरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन जहन में आता है वो एरे क्या है, वो है कि एरे क्या होता है। तो एरे बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम होती है कि जब आप एक रो में या एक कॉलम की शक्ल में कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं या उसको आप डिस्प्ले करते हैं तो दैट थिंग इज कॉल्ड एन एरे। तो पीएचपी के अंदर भी एरेज को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। इसको डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं। एक हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ। इस वक्त मैंने सबलाइन टेक्स्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं ए आर आर इज इक्वल टू ये लिखूँ तो ये बेसिकली एक स्क्वायर ब्रैकेट है, एंडिंग और क्लोजिंग। तो ये हमारे पास एक एरे है और जिसके अंदर एम्प्टी वैल्यू है, इसके अंदर कोई वैल्यू हमने ऐड नहीं की। एक तो तरीका होता है एरे को इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा इसको डिक्लेयर करने का तरीका होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे मेथड। मतलब ये एरे का एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम जो है वो एरेज को डिफाइन कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। तो ये दो तरीके हैं एरेज को डिफाइन करने के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफाइनिंग एरे। अब ये तो दो हो गए तरीके। अब इसी तरीके से हमारे पास पीएचपी के अंदर दो किस्म के एरेज होते हैं। एक को कहा जाता है इंडेक्स एरे और एक को कहा जाता है एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इंडेक्स एरे वर्सेस एसोसिएटिव एरे। तो इंडेक्स एरे को या एसोसिएटिव एरे को, दोनों को आप इन दोनों में से किसी एक की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं प्रेफरेबली जो यूज़ करता हूँ वो ये वाला मेथड भी यूज़ करता हूँ, मतलब इसलिए कि जब हम आउटपुट देखते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि आउटपुट भी हमेशा वो ये एरे मेथड को ही यूज़ करती है। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। वैसे क्लीनर कोड जो है वो ये वाला है, क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स एरे की। तो यहाँ पर मैं ए आर आर थ्री का वेरिएबल ले लेता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट को ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर कुछ स्ट्रिंग लिखता हूँ, जैसे मैं ये नेम्स लिख रहा हूँ कुछ, तो ये हमारे पास एक इंडेक्स एरे है जिसकी लेंथ जो है वो 4 है और जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। लेकिन जब ये एरे स्टार्ट होती है, हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट कॉमा से पहले जो ये स्ट्रिंग है, सॉरी ये स्ट्रिंग है, ये है 0th इंडेक्स पर, ये है 1 इंडेक्स पर, ये है 2 इंडेक्स पर और ये है 3 इंडेक्स। तो इंडेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 0 से 3 है, लेकिन अगर लेंथ देखा जाए तो इसको हम 4 कहेंगे। तो अब इसको प्रोसेस करने के भी इसी तरीके से, इसको इंडेक्स को एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं और एक इस तरीके से भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एरे लिख दिया और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये भी हमारे पास इंडेक्स एरे है। इसी तरीके से अगर हम एसोसिएटिव एरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इंडेक्स एरे हो गया। अब मैं बात करता हूँ एसोसिएटिव एरे की, एरेज। तो एसोसिएटिव एरेज जो हैं वो बेसिकली हम इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम की वैल्यू पेयर देते हैं, मतलब उसमें सिंपल हम 0 1 2 3 इंडेक्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि 0 1 2 3 जो इंडेक्स है उसको एक स्पेसिफिक की के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ नेम
इमरान। इसी तरीके से मैं एक और एरे बनाता हूँ नेम इरफान। इसी तरीके से नेम नेम तो इसमें जो गौर करने वाली बात वो ये है कि इसमें की वैल्यू पेयर में हमेशा हम इस फैट एरो को यूज़ करते हैं। इज इक्वल साइन होता है और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन होता है की वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए। ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये की है। और कोशिश ये की जाती है कि अगर मल्टीपल एरेज हैं, अब आगे आगे हम देखेंगे जब हम मल्टीपल एरेज डिफाइन करते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये नेम डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो अगर हम एक ही यूज़र की मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन सेव करना चाह रहे हैं, जैसे एक ही यूज़र का नेम, एज, एड्रेस वगैरह सेव करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर एज लिख सकते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद उसका एड्रेस लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर उसका जिसका यूज़र का भी है उसका लिख सकता हूँ। तो ये हमने एक एसोसिएटिव एरे में एक यूज़र की इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया। तो इसी तरीके से मैं अब इसको इस तरीके से भी एसोसिएटिव एरे को लिख सकता हूँ, एरे, और फिर बाकी उसकी सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ टू सेव द टाइम। तो ये भी तरीका बिल्कुल वैलिड है लिखने का। ये दोनों तरीके मतलब एसोसिएटिव, इंडेक्स, और हम इसी तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड पीएचपी। तो अब हम बात करते हैं इनको प्रोसेस करने की। तो एरेज को प्रोसेस करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए हम उस एरे के वेरिएबल का नेम के साथ, अगर वो इंडेक्स एरे है तो उसकी इंडेक्स की लिखेंगे तो हमें वो मिल जाएगी उसकी वैल्यू। और अगर वो एसोसिएटिव एरे है तो उस इंडेक्स उस एसोसिएटिव एरे की हम जो भी की लिखेंगे वो हमें मिल जाएगी उसकी वैल्यू। सपोज मैं ARR3 में जो ये नेम है, इनमें से इस नेम को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1 और 2। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर एको लिखूँ ARR3 इंटू 2 लिखूँ, तो ये मुझे कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, 0, 1 और 2। तो ये उस्मान लिखा हुआ मुझे नज़र आ जाएगा स्क्रीन पर। तो मैं स्क्रीन पर अगर ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें उस्मान लिखा हुआ नज़र आ गया, जो कि हमने 2 पे इंडेक्स पर है। लेंथ 4 है लेकिन इंडेक्स 2 है। तो इस तरीके से हम इसकी भी इंडेक्स इसी तरीके से ARR4 को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ और 1 कर देता हूँ, तो ये हमें इरफान डिस्प्ले करेगा। तो इसको हम जब इस तरह लिखेंगे तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पर इरफान लिखा हुआ आ रहा है। तो ये था तरीका इंडेक्स एरे को एक्सेस करने का। इसी तरीके से अगर हम एसोसिएटिव एरे को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पर हम सिंगल कोड या डबल कोड्स के अंदर उस एरे की लिख देंगे। सपोज ये हमारे पास एक एरे है, इसमें से मैं उसका एड्रेस फाइंड करना चाह रहा हूँ या नेम फाइंड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एड्रेस लिख दूंगा ARR5 सॉरी 4 नहीं लिखना, 5 लिखना है, क्योंकि ये 5 एसोसिएटिव एरे है, 5 नंबर। तो अब मैं अगर रीलोड करता हूँ तो मेरे पास उसका एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जो जेहलम लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी एज एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो एज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम जो है वो सिंगल एरे के किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं सिंगली। अगर मैं तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं नेम लिख दूंगा, फिर एरो के साथ एज लिख दूंगा, फिर यहाँ पर इसके साथ एड्रेस लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ये नेम हो गया, ये एज हो गया, ये एड्रेस और ये फ़ोन नंबर। अब आपने देखा मुझे 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ा। तो पीएचपी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू, या हम किसी भी लूप के थ्रू इस इंडेक्स एरे को या एसोसिएटिव एरे को एक्सेस कर सकते हैं विद फ्यू लाइन्स ऑफ कोड और वेरी easy to access them using loop।
कैसे? इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, 2 किस्म के लूप्स हैं हमारे पास, एक फॉर लूप है और फॉर ईच लूप है। ठीक है? फॉर लूप बेसिकली हम यूज़ करते हैं इंडेक्स एरे के लिए और फॉर ईच लूप हम यूज़ करते हैं एसोसिएटिव एरेज़ के लिए। नॉर्मली जो अपडेटेड वर्जन है उसमें बहुत कम जो है इंडेक्स एरेज़ को यूज़ किया जाता है, मोस्टली एसोसिएटिव एरेज़ को यूज़ किया जाता है। तो खैर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं इंडेक्स एरे के लिए। सपोज़ मैं इन तमाम एरे 3 या एरे 4 की तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो फॉर में लिखूँगा $i इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सो आई इज़ लेस देन, अब मुझे इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ कितनी है 4, सो लेस देन 4 लिखूँगा। लेस देन 4 इसलिए लिखूँगा कि 0 1 2 3 तक मुझे इसको काउंट करना है। तो आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर अब मैं कर सकता हूँ इको और यहाँ पर मैं लिखूँगा ARR3 या ARR4 और उसके अंदर आई ऐड कर दूँगा। तो अब ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद उस वैल्यूज़ को, एरेज़ की वैल्यूज़ को इटरेट करेगा लूप, और हर वैल्यू को पहले 0 इंडेक्स को डिस्प्ले करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 को। चलिए देखते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं इसने तमाम नेम्स को, अगर आप इसमें कुछ स्पेस देना चाहें तो यहाँ पर डॉट देकर इस तरीके से स्पेस दे लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेम्स जो हैं ये डिस्प्ले आसानी के साथ हो चुके हैं। तो ये होता है फॉर लूप। अब सम टाइम हमें ये पता नहीं होता कि एरेज की लेंथ कितनी है, मतलब उसमें हमें ये, अब यहाँ पर तो पता था 4 है, लेकिन सपोज मैं इसमें एक नाम और ऐड कर देता हूँ, तो अब मैं अगर इस लूप को रन करता हूँ तो ये हमें 4 ही रिटर्न करेगा, ये वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। या सपोज मैं इन दो वैल्यूज़ को अगर रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमें एरर मिला अनडिफाइंड ऑफसेट 3 का। मतलब ये ऑफसेट, ये इंडेक्स एरे जो है, ऑफसेट का मतलब है ये एक्सेस ही नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता उस एरे में। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक फंक्शन है काउंट का फंक्शन। काउंट का फंक्शन बेसिकली एरेज के लिए यूज़ किया जाता है टू काउंट द नंबर ऑफ एरेज। अब मैं यहाँ पर ARR3 लिखूँगा तो ये इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। अब इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 करैक्टर है, तो लूप 4 तक चलेगा और हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएगी। अगर सपोज़ मैं यहाँ से ये 3 वैल्यूज़ ख़त्म भी कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये 2 वैल्यूज़ डिस्प्ले करेगा, एरे नहीं आएगा इसमें, एरर सॉरी नहीं आएगा, क्योंकि अब ये जो काउंट है ये डायनामिकली इस एरे को खुद डिटेक्ट करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। इससे पहले हमने इसको खुद बताया था स्टैटिक वैल्यू देके। तो इस तरीके से हम इंडेक्स एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसोसिएटिव एरेज की। तो यहाँ पर मैं एको एक लगा देता हूँ BR, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। तो अब ARR5 और ARR6 में हमारे पास जो है एसोसिएटिव एरे है। तो एसोसिएटिव एरे को एक्सेस करने के लिए हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं, और फॉर ईच लूप में सबसे पहले हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसके एरेज को हमने एक्सेस करना है। लेंथ देने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे पास है ARR5। उसके बाद एज कीवर्ड को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमारे पास की और वैल्यू की एरेज बना लेते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इस पहले एरे की जो की और वैल्यू है, की को उठा के इस की वाले वेरिएबल में रख देगा और वैल्यू को उठाकर इस वैल्यू वाली कीवर्ड में रख देगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप कीज़ को भी एक्सेस करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप फॉर ईच के साथ आप सिंपली वैल्यू लगा दें, एज वैल्यू लगा दें और फिर आप यहाँ पर एको वैल्यू कर दें और यहाँ पर एक स्पेस दे दें। इस तरीके से भी हम इसको रन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर नेम, एज, सिटी और मोबाइल नंबर जो है वो डिस्प्ले हो गया, जो हमने ARR5 में ये लिखा था। तो अगर आप उसके साथ उसकी की भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप की लिखेंगे इस तरीके से और ये वाला फैट एरो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं $, की और फिर यहाँ पर डबल कोट और यहाँ पर भी डॉट लगाएंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे इसको और यहाँ पर भी डॉट लगा के कॉन्केटिनेट करेंगे और इक्वल साइन लगा देंगे। तो अब ये क्या करेगा, उसके बाद हम यहाँ पर बजाय ये लगाने के हम BR टैग लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि वो नेक्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट लाइन पर शो करे। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देख सकते हैं नेम इज़ इक्वल टू इमरान, एज इज़ इक्वल टू 39, एड्रेस इज़ इक्वल टू जेलम, फ़ोन इज़ इक्वल टू दिस।
तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यूज़ को की वैल्यू पेयर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं फॉर ईच लूप के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको इंडेक्स लूप के साथ या फॉर लूप के साथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर फॉर लूप में जो ये इंडेक्स है ये यूज़लेस होगा। हमें इसको नेम या एज या एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना है, तो इसलिए ज़हन में रखिएगा हमेशा कि जब भी इंडेक्स एरे को एक्सेस करना हो तो फॉर लूप, और अगर एसोसिएटिव एरे को एक्सेस करना हो तो हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। अब जो इंडेक्स एरे है बेसिकली 0 1 2 3 उसकी कीज़ ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो इंडेक्स एरे है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फॉर ईच लूप। तो देखिए मैं यहाँ पर एरे को कर देता हूँ 4, राइट। अब मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिंपल RR4 जो कि एक इंडेक्स एरे है इसको एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने बता दिया है 0 इंडेक्स पर ये लिखा है, 1 इंडेक्स पर ये लिखा हुआ है, 2 इंडेक्स पर ये लिखा हुआ है। ये हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवा लिया। अगर आप ये चाहते हैं कि इस की को 0 से नहीं स्टार्ट करें बल्कि 1 से स्टार्ट करें, तो आप यहाँ पर एक +1 लगा दें, तो की +1 कर देगा। तो 1 2 3 4 मतलब इसमें हमें यहाँ पर इस तरीके से इंडेक्स दे देगा। तो ये है वो तरीका जिसकी मदद से हम इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे को, जो कि सिंगल डायमेंशन है, इनको सिंगल डायमेंशन कहा जाता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज की। तो ऐसा है दोस्तों कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 15 मिनट्स प्लस की हो चुकी है। तो मैंने इसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए रख लेते हैं। यहीं से इसी एग्जांपल को लेकर हम मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं, उनको कैसे एक्सेस किया जाता है। क्योंकि मोस्टली जो आपकी एपीआईज़ वगैरह या जो साइट से आप डाटा फेच करते हैं डेटाबेस से, वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो कैसे मल्टी डायमेंशनल को एक्सेस कर सकते हैं या मल्टीपल एरेज को कैसे हम, ये अभी हमारे पास एक ही एरे है, तो इसमें हमारे पास सिंगल एरे की बजाय मल्टी एरेज भी हो सकते हैं, एक एरे के अंदर और एरे हो सकती हैं, तो इसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। यहाँ पर मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको एरेज के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।